एक बार फिर हम आपको बड़ी खबर से अवगत करा रहे हैं कि दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या आरोपियों को सजा को लेकर चल रहे धरने को समाप्त कराने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने धरने को बताया गैरकानूनी, लगाया नोटिस। धरने को जबरन समाप्त करने के खिलाफ देश भर के बाल्मीकि समाज में आक्रोश। 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए कोई भी गैर कानूनी व्यक्ति या कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप एसएचओ को हम सुनाते हैं और एसएचओ भी जो अन्यथा हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। डीडीएमए की गाइडलाइंस है। डीडीएमए का आपको बता दें कि दिल्ली के नागर इलाके में विगत 1 अगस्त को वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बालिका के साथ में उस समय सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जब वह शमशान के अंदर लगे वाटर कूलर से पानी लेने के लिए गई थी। हत्या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के तभी से वाल्मीकि समाज के लोग वहां धरना दे रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने धरने को ख़त्म कराने की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके धरने को मजमा बता करके उसे गैर कानूनी करार दिया है। दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने बाकायदा घोषणा करके वाल्मीकि समाज के लोगों को वहां से हट जाने की चेतावनी दी है और नहीं हटने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आज सुबह धरना स्थल पर पहुंचा था, जहां पर उन्होंने नोटिस लगाने के बाद में घोषणा की कि आपके द्वारा चलाया जा रहा मजमा गैर कानूनी है, इसलिए आप इसे हट जाएं, नहीं तो दिल्ली पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। इसको लेकर के पूरे देश भर के वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि जबरन हत्या आरोपियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को समाप्त कराने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की तो वाल्मीकि समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन तो करेंगे, सफाई व्यवस्था को भी पूरी तरीके से ठप कर देंगे। क्या कहा वाल्मीकि समाज के लोग? साहब देखिए, तानाशाही कहेंगे इसको और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तो इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके ऊपर भी ये पुलिस प्रशासन अपना पूरा हठधर्मी और अपना पूरा जो दिखा रहे हैं दमकपना, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करने की इन्होंने कोशिश भी की, अगर इन्होंने डंडा ठाया तो पूरे भारतवर्ष के अंदर हम चैलेंज करते हैं, हम तो अपने सफाई का काम भी ठप कर देंगे। जितना सफाई का काम है हम दिल्ली को वैसे भी सड़ा देंगे। अगर ये हमें यहाँ अगर बदतमीजी करेंगे हमारे साथ, तो एमसीडीज वक्ता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सफाई का काम बंद कर देंगे बिल्कुल, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की और केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की होगी। खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर ये हम यहाँ अपनी आवाज उठा रहे उसके लिए इन्होंने नोटिस लगा दिया। अब जब इतना बड़ा कांड हुआ उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे, बल्कि हमें सपोर्ट करना चाहिए नहीं पुलिस वालों को, सरकार को, नेताओं को। ये तो बोर्ड लगा दिए कि हटो, हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, यहाँ से भी नहीं हटेंगे, यहाँ से भगाएंगे और वहाँ पूरा रोड जाम करेंगे, वहाँ पे भी लेटेंगे, चलाओ हमारे तरफ से गाड़ियाँ, और हम यहाँ से हटेंगे बिल्कुल ही नहीं। तो ये नहीं है गैरकानूनी काम अब पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद 19 में साफ साफ स्पष्ट है कि जनहित के जो आंदोलन है, उनकी जो समस्या है, उनको उठाने के लिए नागरिक, कोई भी नागरिक अपने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला सकते हैं। लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस इस धरने को उठाने के लिए बहुत बेचैन है, कल से ही परेशान हो रही है, क्योंकि इस धरना जब तक ये रखा हुआ है तब तक ये मामला पूरी तरह से पूरी देश दुनिया में लगातार बढ़ रहा है और ये चाहते हैं कि इस मामले को यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि जी तो ये इस तरह से गुंडागर्दी करके ये ऐसे हटा नहीं सकते। हाँ भाई, आपके पास पावर है, आप लाठियां चलाओ, गोलियां चलाओ, जेलों में डालो, करो कानूनी कार्रवाई जो करनी है, जो कार्रवाई करो। हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हमें चाहे गोली मारें, चाहे पुलिस में जेल में डालें, चाहे डंडे चलाएं, जब तक हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं। देश दुनिया को पता चलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस किस गुंडागर्दी पे उतर रही है, किस गैरकानूनी काम पे उतर रही है। एक पोस्टर लगा दिया, अगर आपको नोटिस देना तो रिटर्न में नोटिस दो ना, हम उसका जवाब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आपको रिप्लाई देंगे और कोर्ट में हम जाएंगे उसको लेकर के, हम वहाँ कोर्ट से पूछेंगे, हाई कोर्ट से पूछेंगे। लेकिन आप अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं भाई, आप जो करना कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो आप कह रहे हो हम करेंगे। जो है वो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए बैठे थे कि जो इतना बड़ा मूवमेंट इस देश के अंदर, क्योंकि लास्ट पायदान के लोगों का मूवमेंट है, पूरा देश से जुड़ा है, तो वो नहीं चाहते कि ये लोग इससे जुड़े।
वो लोग चाहते हैं कि ये जो लास्ट पायदान के लोग हैं लास्ट पायदान पे रहें। वो नहीं चाहते कि इनकी मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पर बने। वो कभी नहीं चाहेंगे। आपने अगर खदेड़ने की बात आपने करी, अगर खदेड़ने की होती तो किसानों का जो आंदोलन वहाँ पर रखा हुआ है पिछले 9 महीने से, उनको खदेड़ने की ताकत नहीं है। जो लाल किला में घुस गए उनको रोकने की ताकत नहीं है। तो हमें जो है, जो शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में जो लोग हैं उनको खदेड़ने की बात चल रही है, उन पर लठ बरसाने की बात चल रही है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो दलित, जिसको बार बार बोला जा रहा है पुलिस के द्वारा भी और तमाम लोगों के द्वारा कि दलित जो है बैठे हैं, तो दलित जो है लास्ट पायदान जाग रहा है। तो आज इस देश के अंदर भूचाल आया पड़ा है। हाथरस कांड हुआ, वो भी हम लोगों ने इंटरनेशनल इशू बना दिया। आज ये नांगल राय कांड हुआ, ये भी हमने इंटरनेशनल इशू बना दिया। तो बीजेपी सरकार को ये डर है कि ये इंटरनेशनल जो इशू बन रहे हैं तमाम मुद्दों पर, आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा निर्भया कांड के बाद कांग्रेस सरकार चली गई थी, और इस कांड के बाद ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये जाने वाली तय है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जैसा सरकार, शासन, जो प्रशासन है, शासन प्रशासन से बड़े हम लोग नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण करना चाहते हैं। अगर प्रशासन अलाउड करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हमें उनसे बात करके आगे की प्रक्रिया पे, अन्यथा हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। DDA की गाइडलाइंस है।